यह भारत का वह कुंड है जहां भगवान परशुराम ने मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। यह कथा है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी धर्मपरायण पत्नी रेणुका की। कहा जाता है रेणुका कच्ची मिट्टी के घड़े में रोज नदी से जल भरकर लाती थी। आश्चर्य की बात यह है कि कच्ची मिट्टी का होने के बावजूद भी घड़ा कभी भी टूटता नहीं था। यह उनके सतीत्व और तप की शक्ति थी और उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार परशुराम। एक दिन जल भरते समय रेणुका की दृष्टि कुछ गंधर्वों पर पड़ गई, जो जल में आनंद क्रीड़ा कर रहे थे। वह दृश्य क्षणिक था, पर उसी एक पल में उनका मन डगमगा गया। परंतु उसी क्षण जिस शक्ति से घड़ा सुरक्षित था, वह टूट गया। घड़ा टूटते ही वह समझ गई कि उनसे गलती हुई है। आश्रम पहुंचते ही जमदग्नि ने अपनी अलौकिक शक्तियों से देख लिया कि आज क्या हुआ है। क्रोध में आकर उन्होंने अपने 5 पुत्रों को आज्ञा दी कि अपनी मां का वध कर दो। चारों बड़े पुत्र इस आज्ञा को सुनकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने इनकार कर दिया। ऋषि का क्रोध और बढ़ा और चारों पुत्र पत्थर में बदल दिए गए। अब केवल एक पुत्र शेष था, परशुराम। उन्होंने इसे व्यक्तिगत निर्णय नहीं, जबकि पिता की आज्ञा और धर्म माना। भारी हृदय से उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और माता रेणुका का वध कर दिया। पुत्र की आज्ञाकारिता से ऋषि प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और मेरे पत्थर बने भाइयों को भी पुनः सही कर दीजिए। क्षण भर में सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। परंतु कर्म का लेखा अभी भी बाकी था। मात्र वध का पाप उनकी कुल्हाड़ी से चिपक गया था। कुल्हाड़ी उनके हाथों से चिपक गई थी। उन्होंने कई तीर्थों की यात्रा की, परंतु इस पाप से उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। तब वे पहुंचे पूर्वी हिमालय में लोहित नदी के तट पर। जैसे ही उन्होंने उस जल को स्पर्श किया, वैसे ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से गिर पड़ी। आज यही कुंड अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष यहाँ मकर संक्रांति में हजारों श्रद्धालु आते हैं, इस विश्वास के साथ कि जैसे भगवान परशुराम को यहाँ पाप मुक्ति मिली, वैसे ही हमारे ही जीवन के पाप यहाँ पर धुल जाएंगे। अगर आप भगवान परशुराम के भक्त हैं तो जय परशुराम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।